अशोकनगर की धरती कला साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में बड़ी ही उर्वरा भूमि रही है। यह स्थान न केवल कलाकारों के संवर्धन का केंद्र है, बल्कि इसके गर्भ से कई महनीय एवं अपने क्षेत्र में सितारा हैसियत के कलाधर्मी पैदा हुए हैं, जिनका नाम देश भर में जाना जाता है। ऐसा ही एक कलाकार इस शहर से निकलकर आजकल चित्रकला की दुनिया में निरंतरता, गतिशीलता एवं अपने अभिनव प्रयोगों के कारण खूब चर्चित है। जी हाँ, आधुनिक पेंटिंग की दुनिया में बिना ब्रश के कैनवास पर रेखांकन की सजीव प्रतिक्रिया स्थापित करने वाले इस कलाकार का नाम है मुकेश बिजोले। करीब 3 दशक पहले इनके टेलर पिता ने अपने परंपरागत काम में मुकेश को खपाने की तैयारी की थी, मगर मुकेश के हाथ कपड़ों की कतरन की जगह कूची से रंग भरने का और उसके सृजन के काम में ज़्यादा महफूज रख रहे थे। अपने व्यक्तिगत प्रयासों से अपनी इस कला को मुकेश ने सबसे पहले अपने जन्म क्षेत्र पर ही लोगों के सामने पेश किया। यह उस दौर का मामला था जब पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाना और लोगों को समझाना एक कठिन काम हुआ करता था। इस छोटे शहर में छोटे छोटे कार्यक्रमों में भाग लिया एवं व्यावसायिक स्तर पर चित्रकला को अपना पेशा बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद सरकारी नौकरी के सिलसिले में मुकेश को शहर से बाहर जाना पड़ा, मगर चित्रकला साथ में ही चलती रही। झाबुआ, देवास और अब उज्जैन सहित कई स्थानों पर काम करते करते इनकी चित्रकला को भी नया स्वरूप मिला। आदिवासी क्षेत्र झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासी एवं उनकी ललित कला हमेशा के लिए मुकेश बिजोले की चित्रों की स्थायी विषय वस्तु बन गए। सन 1985 से अब तक लगातार चित्र बनाने की गतिशीलता मुकेश बिजोले की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर गई है। अपने स्वयं एवं ईश्वर के द्वारा दी गई इस कला को मुकेश निरंतर अभ्यास के तौर पर लेते रहे और यही अभ्यास इनकी पूजा रही। इसी निरंतरता ने इन्हें आधुनिक चित्रकला में देश भर में सबसे अधिक प्रयोग करने वाले चित्रकार के रूप में ख्यातिमान बना दिया है। देश की बड़ी बड़ी आर्ट गैलरियों में जिनमें अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाना हर चित्रकार का सपना होता है, मुकेश उस शोहरत को कई बार हासिल कर चुके हैं। अमूमन चित्रकार ब्रश का उपयोग कर रंगों को जीवित करते हैं। इस मामले में मुकेश अनूठे कलाकार हैं। यह ब्रश की जगह तेल भरने की कुप्पी या ट्यूब का उपयोग चित्रों में रंग भरने के लिए करते हैं। बड़े बड़े कैनवास पर बड़े बड़े चित्र बनाना इनका अब सलग बन चुका है और उनकी यही प्रयोगधर्मिता इन्हें देश के दूसरे चित्रकारों से बहुत आगे लेकर आ गई है। चित्रकला की एक खासियत अपने आप में अनोखी एवं विशेष है और संभवतः इसी के कारण कालिदास सम्मान सहित दूसरी जो है आर्ट गैलरियों और दूसरे जगह से इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। इनके जीवंत एवं गतिशील चित्रकला आगे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं और उनके प्रभाव रंगों के माध्यम से सदा कैनवास पर देखे जा सकते हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति एवं स्वभाव से सदा कुछ नया सीखने के भाव ने उनको आधुनिक चित्रकला में अपनी खुद की धारा विकसित करने में मदद की है। आज उनके बनाए चित्रों को देखकर लोग कह देते हैं कि ये चित्र मुकेश के ही बनाए हो सकते हैं। कला को चिरस्थायी बनाने के लिए बहुत बड़ी सफलता उन्होंने पाली है और लंबे समय तक उन्हें इस नाम से जाना भी जाएगा। अशोकनगर के सितारे कार्यक्रम में लाने के पीछे इनके बड़े नाम और चित्रकला में बड़ी हैसियत अकेला कारण नहीं है, बल्कि एक बड़ा कारण यह भी है कि इतनी हैसियत बनाने के बाद भी आज भी इनके मन में अपना शहर बसता है। वह अपने स्थान को नहीं भूल पाते और इसी कारण यह हमारे बीच में आज अशोकनगर की सितारे की हैसियत से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौलिया। प्रत्येक रविवार को मैं अक्सर आपके बीच में अशोकनगर के सितारे में एक ऐसी हस्ती को लेकर आता रहा हूं जिन्होंने अपने काम से एक बहुत बड़ा मुकाम पाया है या अपना नाम और अपने शहर का नाम रोशन किया है। ये ऐसे काम होते हैं जो बहुत यूनिक भी होते हैं और बहुत लगन और तपस्या वाले काम होते हैं। इन कामों के वजह से इन्होंने न केवल खुद का देश भर में नाम किया होता है, बल्कि इस शहर को भी बड़ा गौरव दिया होता है। तो अशोकनगर के सितारे में आज की सीरीज में मेरे साथ में एक बहुत बड़े कलाकार जो अशोकनगर से जन्मे हैं, यहाँ से निकले हैं और अपनी कला खासकर चित्रकारी को लेकर ये काम करते हैं। आज देश के बड़े जो है ख्यातिमान चित्रकारों में शामिल हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश बिजोले जी की, हमारे साथ में है। मुकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे चैनल पे आए। तो नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज देश भर के बड़े चित्रकारों में आपका नाम आता है, पर अशोकनगर से शुरुआत की थी, तो ये यात्रा कैसी रही? शुरुआत की चित्रकारिता कैसी रही और अब तक पहुँचते पहुँचते आपने क्या प्रयोग किया उसमें? हाँ, ये अच्छी बात है कि मैं अपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि बचपन जहाँ हमारा गुजरता है जी, वो वहाँ की मिट्टी जीवन भर तक हम नहीं भूल सकते। जैसे कि मैं अशोकनगर में बचपन से जब से मैंने होश संभाला है तो मैं लगातार पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग ही करता रहा हूँ। वो किसी न किसी रूप में मेरे जहन में एक पेंटिंग ही इमेज बनी रही है और
हालांकि मेरे पिताजी टेलर थे, यहाँ पे टेलरिंग की दुकान थी, उन्होंने बहुत कोशिश की मैं टेलरिंग का काम सीखूं, लेकिन नहीं सीख पाया। मेरा मन कहीं और लगा था, मैं सिर्फ पढ़ता था और पेंटिंग बनाता था उस समय भी। तो मैं हमारे शहर का एक पेंटर बना, जो साइन बोर्ड, बैनर लिखना या ब्याह शादी में लिखने जाना, ये सारे मतलब काम आजीविका के लिए आप ये सब काम कर रहे थे? आजीविका, हाँ आजीविका के साथ ही। लेकिन कला मेरा, मुझे ये नहीं पता कि मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे कला से ही ज़्यादा लगाव था। पैसे मिलने लगे तो ये मुझे लगा कि और ज़्यादा मेरे लिए प्लस है, क्योंकि मैं मेरी इसमें आय का भी ज़रिया बन गया, और कला में जहाँ तक मैं जाना की कोशिश की वो मेरी एक रास्ता बना। और मैं हमारे शहर की शाइन बोर्ड बनाते बनाते फिर बड़े बड़े वॉल पेंटिंग्स करने लगा। फिर मेरे उस ज़माने में जब हमारे शहर में चित्रकला को नहीं जानते थे, हमारे में आर्ट कॉलेज के बारे में किसी को नहीं पता था, तब भी मेरे मन में ये ख्याल रहता था कि मैं यहाँ एक एग्जीबिशन करूँ। और हुआ यही कि मैंने यहाँ चित्र बनाए बहुत, और चित्र बनाते बनाते मुझे लगा कि मैं जहाँ पढ़ रहा था वर्धमान हायर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पे पहले मैंने एग्जीबिशन लगाई खुद के दम पे, बड़े जिद के साथ। पैसा लिया, पिताजी से पैसा लिया, जो मैंने काम किया उसका पेंटिंग बनाई। पहली बार मुझे लगा कि मेरे अशोकनगर में जो चित्रकला के बारे में नहीं जानते, उनको भी पता लगे कि एक चित्रकला भी होती है और आर्टिस्ट भी बनते हैं। मैं मेरे देश, हमारे अशोकनगर के आने वाली पीढ़ी के लिए ये मैसेज देना चाहता था कि कहीं ना कहीं ये ख्याल किसी व्यक्ति में आना चाहिए कि कला भी, जब मैंने महसूस किया कि कोई आर्ट के बारे में जानता नहीं है, आर्ट कॉलेज के बारे में नहीं जानता। तो शुरू में कितनी एग्जीबिशन आप लगा पाए थे अशोकनगर में? अशोकनगर में मैं, हमारे यहाँ पे जो कंपटीशन होते थे उनमें मैं भाग लेता था। जैसे लॉयंस क्लब ने मिडिल क्लास में था जब कंपटीशन कराया, उसमें मैंने भाग लिया। फिर एक रोटरी क्लब ने कराया, उसमें मैंने भाग लिया। बहुत सारे यहाँ के कलाकारों ने भाग लिया। फिर कॉलेज में आया तो कॉलेज में कंपटीशन हुआ, कॉलेज में मैंने भाग लिया। मुझे हर जगह प्रमाण पत्र, मतलब मैं फर्स्ट ही आता था, और ये मैसेज देने की कोशिश करता था कि आप सबको कलाकार बनना, जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। चलिए, अच्छा, चित्रकला कला का भी बहुत सारा बड़ा जो है व्यापक पैमाना है, उसका बड़ा कैनवास है। कई तरह के अलग अलग तरीके के लोग जो है काम करते हैं, कुछ रेखांकन करते हैं, कुछ ब्रश से करते हैं। तो आपकी जो चित्रकला का जो मूल है वो किस तरह का, स्वभाव क्या है उसका? देखिए, शुरू में तो रंग होते हैं और ब्रश होते हैं, हम उससे काम करते हैं। लेकिन आपके अंदर एक जिद है, जुनून है कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है, तब आप प्रयोग करना चालू कर देते हैं। तो मैंने फिर प्रयोग किए, मैं आज भी प्रयोग कर रहा हूँ। नहीं, आपकी चित्रकला को देश भर में प्रयोग के तौर पर ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि आप लगातार प्रयोग कर रहे हैं उस पर जो है। हाँ, अब ये है कि इसमें आप ट्रीटमेंट क्या है, आपकी स्टाइल क्या है, और आपके काम करने की शैली क्या है। तो ये मैंने कोशिश की है कि चूँकि आर्ट में जब से हमारा समाज अस्तित्व में आया है, जब से मॉडर्न आर्ट या देसी विदेशी कला की बात करें, सारे तरीके के प्रयोग इसमें हो चुके हैं। आज आधुनिक कला में भी बहुत प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन बात तब बनती है कि जब आप किस तरीके से अपना प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने एक अलग हटके, चूँकि पहचान तभी बनती है किसी भी कलाकार की जब वो अलग हटके काम करे। इस समय में, डिजिटल ज़माने में, तमाम तरीके के प्रयोग देश विदेश में हो रहे हैं, अलग तरीके के प्रयोग हो रहे हैं। आप अपनी जगह कैसे बना सकते हैं। तो पिछले 25 साल से मैं लगातार प्रयोग करते हुए एक शैली मैंने ईजाद की है। मेरे चित्रों की को देख के लोग बता सकते हैं ये मुकेश का चित्र है। ये खास बात। क्या प्रयोग करते हैं उसमें आप? हाँ, जैसे मैं ब्रश से आजकल नहीं बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट ट्यूब से, या जैसे हम कुप्पी बोलते हैं जिसमें तेल भरा जाता है एक समय में, उसमें मैं रंग भर के और पेंटिंग बनाता हूँ। और वो मेरी पहचान ऐसी है कि लोग देख के समझ जाएंगे कि इस तरीके की ट्रीटमेंट में मुकेश काम करता है। मतलब वो उस धारा में अभी आप अकेले काम करने वाले लोग हैं कि और भी उन लोग उसमें प्रयोग कर चुके हैं या उस पर आगे आ रहे हैं? मूल रूप से जो पेंटिंग बनाने का जो शैली है वो मेरी है। लोग काम करते होंगे पता नहीं, लेकिन उनकी शैली नहीं आई। अच्छा, हर चित्रकार का एक बहुत पसंदीदा कलर होता है, एक कुछ ना कुछ एक ऐसी थीम होती है जिसमें, जैसे मकबूल होते हैं हुसैन साहब थे, फिदा हुसैन, उनके घोड़े आते थे या कुछ आता था। आपके में भी हम देखते हैं कि वनवासी संस्कृति बहुत ज़्यादा होती है, कुछ खास कलर भी हैं आपके यहाँ। हाँ, अब आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, क्योंकि लोक कला में आत्मा बसती है, उसमें रिदम होती है, उसमें संगीत होता है। जब मैं अलीराजपुर झाबुआ गया तो मैंने देखा कि ओरिजिनल में वहाँ की लोक संस्कृति को देख रहा हूँ, लोक कला को देख रहा हूँ। बस्तर गया, वहाँ पे लोक संस्कृति को देखा, लोक कलाओं को देखा। तो आधुनिक कला का जो विस्तार है वो लोक कला के से ही होके गुजरता है। तो वहाँ के मैंने जब जीवन को ओरिजिनल देखा, वहाँ के रंगों को देखा, भगोरिया जो वहाँ पे सबसे बड़ा त्यौहार है झाबुआ का, जैसे बस्तर के भी कई त्यौहार हैं, हाट है, मैंने उनकी आत्मा को पकड़ा, उन कैरेक्टर को पकड़ा। मुझे लगा कि इसमें मैं काम करने की बहुत बड़ा कैनवास है, विस्तार है, स्पेस है। तो मैं लगातार फिर उन्हीं पे मैंने काम किया जो आज तक कर रहा हूँ। धीरे धीरे आकृतियाँ आई मेरे पेंटिंग में,
कभी कभी मूल आकृतियाँ आने लगी, कभी कभी उनका डिस्टॉर्शन हुआ, कभी कभी वो वृहद हुई, कभी कभी अति यथार्थ में मैंने चित्र बनाने की कोशिश की, जो आज बहुत भीड़ में तब्दील हो गई है। मैंने प्रयोग किए हैं इसी तरीके के। वो सारी चीज़ एक मेरी कला यात्रा है का एक पार्ट है। तो अच्छा, कुछ खास कलर भी रहते हैं, जैसे आपके उसमें भी देखते हैं कि लाल जैसे कुछ कलरों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हाँ, लाल रंग एक जीवन का प्रतीक है, मैं ये मानता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि थोड़ी देर के इस पूरे परिवेश में आपके इस पे जो रेड कलर लगा है वो अट्रैक्ट करता है, जो हमारे जीवंत और जीवन का एक प्रतीक है। तो लाल रंग एक ऐसा है कि वो हर कलाकार, कोई भी कलाकार बिना लाल रंग के शायद किसने। देखिए, हमारे लिए तो आप गुदड़ी के लाल हैं, अशोकनगर की मिट्टी के, हमारे लिए तो सब आप अपने जैसे लोग होते हैं। मगर जब आपके बारे में सुनते हैं, आपके बारे में जानते हैं, तो पता चलता है कि देश के बड़े कलाकारों में शामिल हो गए अब आप। तो ये चित्रकला की जो यात्रा आपको अशोकनगर से लेकर और दिल्ली और मध्य प्रदेश और देश भर के और विदेशों में भी पहुँचाई है, तो कितना सुकून है आज के समय में, जब शुरुआत की थी उससे और आज के दौर में, कहाँ पा रहे हैं अपने आप को आप? हाँ, अब बहुत अच्छी बात कही आपने। यदि मैं कलाकार नहीं होता तो शायद मेरा वजूद या अस्तित्व नहीं होता। कला ने मुझे जीना सिखाया, कला में एक जुनून की तरह मैंने काम किया। अभी भी मेरी यात्रा है, जारी है, अभी बहुत कुछ मुझे करना है, सीखना है। बस ये है कि भारत की कला के लिए मैं कुछ कर सकूं, ये मेरे एक कोशिश है कि हमारे देश में कला के माध्यम, मेरी कला के माध्यम से मेरी कला को पहचाना जाए और इससे हमारे देश का नाम हो। मूल मेरा उद्देश्य। कहाँ तक पहुँच चुके हैं मुकेश बिजोले? अगर अशोकनगर के लोग जानना चाहें कि उनका बंदा या उनके साथ पढ़ने वाला, उनका भाई या उनसे जुड़ा आदमी अब देश में कहाँ दिखता है, कहाँ लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं? हाँ, मेरी पेंटिंग तो बहुत दूर गई हैं, जैसे अमेरिका, नॉर्वे। और जाहिर है कि गैलरी वाले हमारी पेंटिंग बेचते हैं। गैलरी में हमारा नाम जब आ जाता है, हम जब देश के वैसे कलाकार हो जाते हैं, हमारी पहचान बन जाती है, तो गैलरी वाले हमारी पेंटिंग बेचते हैं। वो बताते हैं कि फला जगह आपकी पेंटिंग गई हैं। कुछ तो मेरे उज्जैन में आके मेरे स्टूडियो में से ही लेके गए। कभी तक घुंघरानी थी, अमेरिका से आई थी। एग्जीबिशन मध्य प्रदेश के बाहर भी आपकी लगी है? हाँ, एग्जीबिशन तो मेरी भारत भवन में भी लगी है, कला परिषद में भोपाल में भी लगी है। अवार्ड यहाँ से भी मुझे मध्य प्रदेश के मिले हैं। कालिदास अकादमी का मुझे अवार्ड मिला, कालिदास में लगी है। फिर जबलपुर में भी लगी है, इंदौर में भी लगी है, दिल्ली में लगी है, जहांगीर आर्ट गैलरी बॉम्बे में लगी है। आर्ट गैलरियों का एक बड़ा फंडा होता है, इनमें जो है जद्दोजहद के बाद जो है मुकाम हासिल होता है। आपकी एकल गैलरी लग जाए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बड़ी प्रतिष्ठित होती है, चाहे दिल्ली की हो या जहांगीर की, जो आप कह रहे हैं। तो इनका सफ़र कैसा रहा, मतलब कैसा रिस्पॉन्स रहा वहाँ? हाँ, क्या होता है कि जहांगीर में तो लगभग 8 साल बाद आपका नंबर आता है जी। तो उसके पहले हमने अप्लाई किया, फिर हमको गैलरी मिलती है। तो एक बड़ी देश की बड़ी गैलरी है, जहाँ पे हर कलाकार का सपना होता है कि वहाँ मेरी एग्जीबिशन लगे। तो जब मेरी एग्जीबिशन 2017 में लगी जी, तो लगा कि हाँ, मेरी कला यात्रा में जो मैं सोच रहा था वो एक पड़ाव स्टार्ट हुआ कि हाँ, मैंने जिद की थी कि हाँ, मेरा शो होना चाहिए, और मेरा लगा ये जिद होना चाहिए कला में। चलिए, आपकी जिद तो अपनी जगह है, मगर बीते कुछ दिनों में कोरोना का एक बड़ा दौर देखा है, तो यहाँ कलाकारों को भी बड़ा काम करने का मौका मिला था। आप तो खुद उसके जो है जद में भी आए थे। उस समय भी आपकी कला निकली अंदर से? हाँ, अब देखिए, आप सृजनकार हैं, रचना धर्मी हैं, कला हैं, तो आसपास जाहिर है कि हम आसपास चीज़ें प्रभावित करती हैं, बिल्कुल करती हैं। मैं पत्रकार हूँ तो मुझे पता है चीज़ें प्रभावित करती हैं। और यदि आप जिस समय में जी रहे हैं और जिस समय आप रचना कर रहे हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि उस समय को भी आप कोट करें। तो मैंने कोशिश की थी कि कोरोना काल में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो अपने जीवन से खेलते हुए आम जीवन को बचा रहे हैं। हमारे देश के तमाम लोगों की जो बीमार हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, और उनको जब वो अच्छे होकर घर जाते थे उनको बड़ा सुकून मिलता था। तो वो ये मान के चलिए कि ऐसे समय में डॉक्टर्स और नर्सों को के बारे में लोग धन्यवाद देंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं इनको अपनी पेंटिंग में जब बनाऊंगा तो ये एक सदियों तक ये याद रहा जाएगा कि कोरोना काल में भी ये जो डॉक्टर्स थे, ये नर्सेज थी, इन्होंने ये काम किया, ये अपना योगदान दिया जीवन का और लोगों को बचाया। और ये कोरोना काल था, उसको मैंने कोट किया है, जो सिर्फ कलाकारी कर सकता है। बिल्कुल। और मैं अकेले मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी रचना, कई कहानियाँ भी लिखी गई हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं इस समय को। चलिए, एक सवाल मेरा है कि डिजिटल दौर में चित्रकला जैसी चीज़ें या कार्टून जैसी चीज़ें, कविताएं जैसी चीज़ें या और तमाम सारी कलाएं जो है नए जद्दोजहद के साथ काम कर रही हैं, कुछ अस्तित्व खो रही हैं, कुछ नए आयाम स्थापित कर रही हैं। तो आप अपनी चित्रकला को इस डिजिटल दौर में कैसे देख रहे हैं? तो किसी भी कलाकार का कला जो कर्म है, कला करने का जो उसका जो ओरिजिनल चीज़ है
वो यदि प्रयोग और कुछ बात कहना चाहता कला के माध्यम से और यदि उसमें दम है तो वो हमेशा नोटिस में आएंगी, वो कभी खारिज नहीं हो तो सकती। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपको जो है हाइट दी है, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की में मदद की होगी। हाँ, जाहिर है कि जब हमारा शो होता है तो मीडिया एक माध्यम होता है हर जगह, और जब अच्छे कलाकार का कहीं काम लगा होता है तो मीडिया भी नोटिस में लेते हैं, उनकी बात करते हैं। माध्यम तो यही है ना, दो ही माध्यम है, या तो गैलरी या हमारा सोशल मीडिया, उसके माध्यम से हम बात पहुंचा सकते हैं। और कला को जन जन तक पहुंचाने के लिए कम से कम ये मीडिया बहुत महत्व रखता है। चलिए, कलाकार की आपने भी पहले भी बता ही दिया, एक इच्छा जरूर होती है इसके शिखर और चरम पर पहुंचने की। मुकेश बिजोले आखिरी में अपने आप को कहाँ खड़े होते हुए देखना चाह रहे हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में एक मध्य प्रदेश का या हमारे अशोकनगर का एक कलाकार था जिसका कला का नाम हो, ये पहचाना जाए कि अशोकनगर शहर जैसे गिरजा कुमार माथुर जी हैं, उनकी रचनाएं, देश श्री कृष्ण सरल जी हैं, उनका नाम, उनकी रचनाएं कालजयी हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी पेंटिंग कालजयी बने और लोग ये कहें कि अशोकनगर, और अशोकनगर को देखने आए। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल के बाद में लोग पढ़ने के बाद में उस गांव में जाने की कोशिश करते थे और देखते थे चीज़ों को। हाँ, जो चलिए, तो ये थे अशोकनगर की मिट्टी से जन्मे देश के एक बड़े कलाकार और चित्रकला के बहुत बड़े हस्ताक्षर मुकेश बिजोले जी। बहुत अच्छा ये लगता है कि अपने शहर से, अपने गांव से निकला आदमी आज भी अपने दिल में अपने शहर को बसाए हुए है, उसके के प्रति उसका आकर्षण और सम्मोहन बना हुआ है। तो पूरे शहर और आसपास के लोगों की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और हमारी दुआएं हैं कि जो आपका एम है चरम पहुँचने का, कि आपके नाम से शहर को जाना जाए, आपकी चित्रकला देश की जो है प्रमुख लोगों में हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपसे उम्मीद करेंगे कि इस शहर के लिए कुछ करते रहिए, दोबारा आते रहिए, लोगों को बताते रहिए अपने बारे में। बिल्कुल, मेरा यही सपना था कि मेरा स्टूडियो अशोकनगर में हो, लेकिन मैं वर्तमान में उज्जैन में हूँ, और उज्जैन में मेरा स्टूडियो जैसा मैंने सोच रखा था कि कलाकार को आसपास रंगों के साथ ही जीना, कैनवास के साथ जीना, वो मेरी इच्छा पूरी हो गई है। और वर्तमान में आप आइए देखिए कि एक कलाकार कैसे अपने रंगों के साथ जीवन गुजारता है। और एक और अंत में एक और बात कि मैं चित्र बनाता हूँ क्योंकि कला की अमरता में मुझे एक नादान सा विश्वास है। बहुत बढ़िया। तो ये थे मुकेश बिजोले जी, आपने इनको देखा सुना, इनके लिए खूब सारी शुभकामना और बहुत बहुत बधाई कि देश के शीर्षस्थ चित्रकारों में अशोकनगर के इन चित्रकार का भी नाम हो। नमस्कार।